फिलहाल निजाम ठीक चलता पे लगता क्या हाँ और नेक्स्ट हुकूमत फिर यही लून दी बनसी सच्ची गल करदा मैं दुआ देने ना बदुआ वे दुआ देना इंशाल्लाह वज़ीर आज़म मरीम नवाज उसी दोबारा इनको गरीबों का एहसास ही नहीं। एक आदमी के पास पैसा होता है उसको गरीब आदमी का बिल्कुल ख्याल नहीं होता, क्योंकि खुद उसकी जेब भरी होती है ना, उसको होते नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा है या नहीं। ये तो कौम बेहस हो चुकी है, ये बोलती नहीं, अपने खातर तो बोलना चाहिए। महंगाई के खिलाफ, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, डालडा महंगा है, दालें महंगी है, कफन महंगा है। ये जो महंगाई आजकल हो रही है, आज आपको बता दूं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हुकूमत गलत है, हम सबको बोलेंगे, क्योंकि रेडी वाले से लेकर वजीर आजम तक सब चोर है। देखें बजट जो है ना ये गोरखतत्व है। जब पेट्रोल 5 रुपए कम करते हैं, पीछे से इनके पास क्वेश्चन 50 रुपए कम करने का आता है, ये 5 रुपए कम करके दूसरी तरफ से लेवी जो है वो 45 रुपए बढ़ा देते हैं। अभी पाकिस्तान को बस कुदरती बदवा लग गई है, ये ठीक होना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी करप्शन कर रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया, छोटे से बड़ा करप्शन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। कुदरती बस बदवा लग गई है इन लोगों को, पता नहीं किसकी यहाँ लग गई है इन लोगों को। अच्छा, जब भूख लगती है कुछ ना कुछ करना वैसे ऐसा हाँ अगर रोटी न मिलती तो चोरी डाका ही मारना वैसे ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद हज़ारा और पूरे पाकिस्तान में NK न्यूज़ के देखने सुनने वालों को मलिक मुर्तज़ा अवान का सलाम। इस वक्त एबटाबाद में मौजूद हैं जी, और पूरे पाकिस्तान की तरह एबटाबाद में भी महंगाई एक बड़ा मसला है। आज एबटाबाद के शहरियों से पूछेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है, उनका चूल्हा किस तरह चल रहा है। कुछ शहरियों से भी बात करेंगे, कुछ सियासी नुमाइंदों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या महंगाई ने उनकी भी कमर तोड़ी है जिस तरह से पूरे पाकिस्तान की आवाम की टूटी हुई है। तो देखते रहिएगा आखिर तक NK न्यूज़ का ये प्रोग्राम। ये तो कौम बेहस हो चुकी है, ये बोलती नहीं, अपने खातर तो बोलना चाहिए। महंगाई के खिलाफ, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, डालडा महंगा है, दालें महंगी है, कफन महंगा है, मरना महंगा है, होटल में बैठना महंगा है, सब कुछ महंगा है ना। हमें तो जीने जोगा छोड़ा ही नहीं है लोगों ने, मगर इन लोगों बोलते नहीं है, सब अमीर है। देखो बाजार में जाओ 5000 का नोट हर शख्स निकालता है। बोलना चाहिए ना, बजट के दौरान में डालडा सस्ता करते, चीनी सस्ती करते, आटे को सस्ता करते जो गरीब की जरूरियात है, तो दवाइयाँ सस्ती करते, पत्ती सस्ती करते, कहवा और रोटी पका, सब्ज पत्ती कहवा सबको सस्ता करते थे। ये जो महंगाई आजकल हो रही है, आज आपको बता दूं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हुकूमत गलत है, हम सबको बोलेंगे, क्योंकि रेडी वाले से लेकर वजीर आजम तक सब चोर है। किस तरह चोर है? जब रेडी वाला किसी से बंदा फ्रूट लेता है, किलो फ्रूट लेता है, किसी से आड़ू लेता है, कुछ से किस्म में लेते हैं, अगर हम उससे अच्छी चीज़ लेते हैं ना, तो हम थोड़ा सा उस तरफ होते हैं तो पीछे से वो गंदी चीज़ सामने रख देते हैं, तो हमें वो बुरी चीज़ दे देते हैं। इसी तरह मैं छोटे तबके को भी बोलूँगा, बड़े तबके को बोलूँगा, अगर छोटी अवाम ठीक होगी ना, रेडी वाला ठीक होगा, सब ठीक हो जाएंगे। बड़े तबके भी तब ठीक होगा, वज़ीर आज़म तब ठीक होगा, छोटे कुरमान आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, स्टेप बाई स्टेप। छोटा तबका ही ख़राब है, जगह जाए, किसी महकमे में जाएँ, अदालत में जाएँ या किसी महकमे में जाएँ, इसके बगैर कोई काम नहीं होता। ये दिखाएंगे काम फिर होगा, वैसे काम नहीं होता। ठीक है, कैसे ठीक होंगे? ये ना जी, ये ठीक नहीं हो सकते। अभी पाकिस्तान को बस कुदरती बदवा लग गई है, ये ठीक होना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी करप्शन कर रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया, छोटे से बड़ा करप्शन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। कुदरती बस बदवा लग गई है इन लोगों को, पता नहीं किसकी यहाँ लग गई है इन लोगों को। फिलहाल निजाम ठीक चलता पे लगता क्या हाँ और नेक्स्ट हुकूमत फिर यही लून दी बनसी सच्ची गल करदा मैं दुआ देने ना बदुआ वे दुआ देना इंशाल्लाह वज़ीर आज़म मरीम नवाज उसी दोबारा दुआ है, साड़ी दिल की दुआ है, और क्या तक रही यही दुआ। अगले 5 साल मरीम नवाज उसी, उस तो अगले साल में फिर मरीम नवाज उसी दोबारा, तो मैं तक बहुत मुतासर किया ना जी, क्योंकि 50 रुपए का दे रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं ये डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा फर्क पड़ा है। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं, कुछ दिनों पहले एक बात चल रही थी जी कि
जो 50 रुपए का जूस है उसमें कोई पाउडर डाल के देते हैं, उसमें कितनी हकीकत है? कौन सा पाउडर डालते हैं? बस ये गलत फहमी है उनकी ना। तो हम तो क्लियर चीनी डालते हैं और आम डाल के देते हैं, लेकिन 50 रुपए का भी देते हैं, फिर भी कहते हैं ये करते हैं वो करते हैं। तो ये मसला है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के कहते हैं जी कि आपका जूस जो है वो बिल्कुल खालिस है। खालस है इंशाल्लाह। और चीनी डालते हैं, सब इन दुकानदारों को पता है, इनके सामने चीनी ला के बनाते हैं, आम और चीनी दूध डालते हैं, फिर भी कहते हैं कि आप ये डालते हैं वो डालते हैं। जी पूरी वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें कोई पाउडर डाल रहा था। वो कोई पठान करते हैं ना, पठान लोग के ना उधर बजोड़ के, उधर एम्पायर रोड वाले ना, तो साथ हम भी जो है ना उनके, हमें भी कटा दिया ये। नाल सिनी भी सड़ हाँ, सुकी नाल से नहीं सड़ दी है इस तरह। पिछली दफा बिजली का बिल पहले 47,000 और गैस का बिल पहले 7,000। इतना महंगाई बढ़ा है। हाँ खरीदा निजाम किस तरह चलता है? जनाब, कदी शदी कहन के जनाब बस करे नाम बोल रहे हैं कि आज आलू 60 रुपए किलो बेचते, 14 पुत्र। आजकल हुक्मरान भी नहीं पूछता है और सारा इकतबार का बागे में पाबंदी बना दे, कहने कम से कम न करो और तुझी चोरी जाके मारो और चोरी डाके मार सो ठेके का साउंड करे कल भूखा ना मारा फिर करना पैसे ऐसा। अच्छा जब भूख लगती है फिर कुछ ना कुछ करना पैसे ऐसा। अच्छा हाँ, अगर रोटी न मिलती तो चोरी डाका ही मारना पैसे ऐसा। ऐसे स्वाब हिला ही कुछ नहीं ऐसा। चौथी सब्जी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, बिजली बिल में 7,000 आ रहा है, गैस बिल में 70,000 आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं? बढ़ती हुई महंगाई ने आपकी जिंदगी को कितना मुतासिर किया है? बहुत मुतासर कर दिया है। बढ़ती महंगाई ने, हम गरीब लोग हैं, यानी कि हम दिहाड़ी लगाते हैं और अपना 2 वक्त की रोटी वो भी हमारे से मुहैया नहीं होती है। हुकूमत का यही काम है कि सड़कों पर पैसे लगाए जा रहे हैं, आवाम का खून चूसी जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि कोई गरीब आदमी घर में भूखा है, प्यासा है, इनको कोई फिक्र नहीं है। ये अपनी बस रोडों के पीछे पड़े हुए हैं या ये बिजली के बिलों के पीछे पड़े हुए हैं। गरीब आदमी रो रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये कैसे गुजारें? इनको ये एहसास है कि उनके पास इतने अखराजात हैं, पैसे हैं, इनको गरीबों का एहसास ही नहीं। एक आदमी के पास पैसा होता है उसको गरीब आदमी का बिल्कुल ख्याल नहीं होता, क्योंकि खुद उसकी जेब भरी होती है ना, उसको ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा है या नहीं। इसका हुकूमत को बिल्कुल एहसास नहीं है, क्योंकि जब ये आते हैं गरीबों के पीछे पड़े जाते हैं। गरीब जो रड़ियाँ लगाते हैं उनको रड़ी भी नहीं लगाने देते हैं। रोड पे कोई चीज़ नहीं होती। जब चाहते हैं या रोडों के पीछे या मोटरवे के पीछे, जब मियां नवाज शरीफ आए उसने यही जिक्र किया, अभी शहबाज शरीफ साहब हैं, यही इनका यही रूटीन है कि हम कर रहे हैं। ये अभी जो गैस इन्होंने काट दिया, सिलेंडर महंगा काट दिया, लोग गरीब लोग कैसे हम गुजारा करें? हम तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल रहता है। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अपने कच्चे मकान है, इसलिए हम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो बजट पेश हुए में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? उमरा को, अशराफिया को, असम्बलियों में बैठे हुए MNAs, MPAs को, ब्यूरोक्रेट्स को। तो गरीब आवाम को ये इससे क्या मिला है? कब पहले मिला है? पहले कब मिला है? देखें, बजट जो है ना ये गोरख तत्व है। जब पेट्रोल 5 रुपए कम करते हैं, पीछे से इनके पास कुशन 50 रुपए कम करने का आता है। ये 5 रुपए कम करके दूसरी तरफ से लेवी जो है वो 45 रुपए बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब वो 84-85 डॉलर पर बैरल आ गया। तो जो जंग से पहले था यही रेट था और पेट्रोल बहुत महंगा करके भी 250 का था। तो अब ये मौत दिखाकर हुकूमत हमें बुखार पे राजी कर रही है, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा हमारे मुंह में ड्रॉप्स डाल रही है और कुछ उसकी मोहब्बत में नारे लगा रहे हैं और कुछ खुश हो रहे हैं और कुछ चुप हैं। बस जो चुप हैं वही असल मुजरम वो हैं जो चुप हैं। बोलना चाहिए, चाहे हक में बोले या खिलाफ बोले, मुजरम वो हैं जो चुप हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इन दिनों, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पीटीआई से है, इन दिनों जो पीटीआई के इख्तलाफात बने हुए हैं, एबटाबाद में देख लें 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक को मुश्ताकनी ग्रुप का नाम दिया गया और एक को अली असगर ग्रुप का। आप कौन से ग्रुप के साथ हैं? देखें, मैं PTI के साथ इस तरह हूँ कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और जब तक इमरान खान जेल में है तब तक मैं PTI के किसी लीडर के साथ नहीं हूँ, किसी को लीडर मानता नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए मुश्ताकनी और अली असगर दोनों काबिल इज़्ज़त हैं। तो ये उनके लेवल पे अपने मामलात हैं, इसमें मुझ जैसे एक आम से लेमैन को बात करना मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी, अपने कद से बड़ी बात करने वाली बात होगी। एबटाबाद में दूध के रेटों पे कोई कंट्रोल नहीं है, दूध की क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी, चीप पॉपुलैरिटी जाके एक दुकान को ताला लगा देते हैं, फ़ोटो बनते हैं, फिर लोग खुश होते हैं देख के, वाह जी AC साहब, वाह जी DC साहब।
तो मैं ये कहता हूँ कि ये इतनी हार्ड वर्किंग टीम हमारे पास आई है, एसी अफरासियाब और डीसी हमारे सरमद सलीम साहब, अगर इनके होते हुए काम ना हुआ तो फिर कभी भी नहीं होता। ये आके इन्होंने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला था। जो नीचे इनको फीडबैक देने वाले लोग हैं ना, फीडबैक देने वाले, तो वो फीडबैक वाले देने वाले लोग मेरा ख्याल उन्होंने इनको मुतमईन कर लिया कि सर बस ठीक है चलने दो। तो जो काम इन्होंने शुरू किया था उसको मैं बड़ा मायूस हूँ कि उस पर आगे नहीं बढ़े ये। जी नाजरीन, एबटाबाद की आवाम के तसरात आपने एनके न्यूज़ की स्क्रीन पे देखे। आपने देखा कि महंगाई ने किस तरह से आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आपने देखा कि महंगाई ने किस तरह से गरीब आवाम का चूल्हा ठंडा कर दिया है। आपने देखा कि मजदूरों की क्या हालत है। आपने देखा कि तनख्वाहदार तबके की क्या हालत है। इसी तरह एनके न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बनता रहेगा और हमेशा आवाम के लिए आवाम के मसाइल उजागर करता रहेगा। इंशाल्लाह देखते रहिएगा एनके न्यूज़। दोबारा मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में।